तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग कूलाम के नियम को संपूर्ण आपको आसानी से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, आज के जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6वां होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6वां होने वाला है, जिसके अंतर्गत बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत आज क्या पढ़ेंगे, कूलाम के नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस नियम को समझ लेते हैं। आज का जो लेक्चर है 6वां होने वाला है इस चैप्टर का। तो समझेंगे यहाँ पर बच्चों, कूलाम के नियम को देखेंगे। क्या बोलता है कूलाम का नियम, किसी दो बिंदु आवेश, देख सकते हैं यहाँ पर दो क्या बना लेते हैं बच्चों, बिंदु आवेश बना लेते हैं। एक क्या होगा यहाँ पर, एक होगा Q1, एक होगा यहाँ पर Q1 आवेश, यहाँ पर क्या होगा बच्चों Q2 आवेश, यहाँ पर क्या होगा Q2 आवेश। अब इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी ही, देख सकते हैं दोनों के बीच में दूरी तो कुछ ना कुछ होगी ही। तो इसकी दूरी क्या है बच्चों, इसकी दूरी क्या है, यहाँ पर दूरी r हो जाएगा। देख सकते हैं दूरी यहाँ पर r हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वह क्या है, वह F है। तो समझेंगे बच्चों कूलाम का नियम क्या कहता है, यहाँ पर परिभाषा से समझने का एक बार प्रयास करेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देख सकते हैं दो स्थिर, ये क्या है, स्थिर बिंदु आवेश है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, देख सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आकर्षण बल भी लग सकता है, इसमें प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। अगर ये दोनों क्या हुए, अगर ये प्लस आवेश हुआ, इधर भी क्या हुआ, प्लस आवेश हुआ दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अपोजिट साइड क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। अगर ये प्लस आवेश है और अगर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अगर यहाँ पर माइनस आवेश हो गया, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के तरफ क्या होंगे, यहाँ पर आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार से क्या होंगे, यहाँ पर आकर्षित होंगे, क्योंकि प्लस माइनस है तो आकर्षण बल यहाँ पर कार्य करेगा। तो उसी को बोला गया बच्चों, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य आकर्षण बल या फिर बच्चों प्रतिकर्षण बल। अब कौन सा बल लग रहा है वो हमें नहीं पता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा क्या बच्चों, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है r है, उनके क्या होते हैं बच्चों, वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। क्या बोला गया बच्चों, कूलाम के नियम क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझेंगे बच्चों, कूलाम का जो नियम है यह क्या बोल रहा है, दो स्थिर आवेश हैं, इसके बीच लगने वाला क्या है बच्चों, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल तथा उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात बच्चों उन जो आवेश है, वो जो आवेश है उनके गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, विक्रमानुपाती होते हैं। अब चलिए बच्चों, इसके परिभाषा को समझ चुके हैं कि कूलाम का नियम क्या बोल रहा है। अब हम इसके डेरिवेशन को अर्थात कूलाम के नियम के जो सूत्र हैं उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। तो देख सकते हैं बच्चों, आगे यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर Q1 और Q2 आवेश मान लेते हैं कि r दूरी पर उपस्थित है। तो समझेंगे, माना कि Q1 व Q2 आवेश r दूरी पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं r दूरी पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। और बच्चों इस पर जो बल कार्य कर रहा है वो मान लेते हैं क्या है, इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल F है, देख सकते हैं F है। तो इस प्रकार से नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, उन आवेशों के गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। किन आवेश है वो बच्चों, इन आवेशों के क्या होते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे।
यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू गुणनफल के बोला गया है बच्चों, तो Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2, और उसके क्या होते हैं बच्चों अनुक्रमानुपाती क्या होते हैं, जो लगने वाला बल यानी कि F है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे समीकरण नंबर क्या हो जाएंगे 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती देख सकते हैं एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, यहाँ पास r है, और r का क्या लगाना है, यहाँ पास क्या लगाना है बच्चों वर्ग लगाना है, बटे में क्या लगाना है इसके 1 लगाना है, और इसके क्या हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं व्युत्क्रमानुपाती देख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोला गया है वर्ग के, इस कारण बच्चों 1 क्या रखे हैं यहाँ पास r² रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर यहाँ पास 2 बन जाएगा, समीकरण 2 यहाँ पास बन जाएगा। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से करने पर देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर, तो आगे समझेंगे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे देखेंगे समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो कैसे बनेगा बच्चों, F समानुपाती क्या हो जाएगा Q1 और इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों Q2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर r², क्योंकि बच्चों एक की जगह क्या हो गया Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या बचा यहाँ पर r², दोनों इधर f कॉमन है तो एक बार f आ गया और इधर क्या हो जाएगा बच्चों r², तो देख सकते हैं अब आगे क्या होगा बच्चों, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक क्या आ जाता है नियतांक आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, वो क्या होता है बच्चों f = k हो जाता है, देख सकते हैं, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा r², यहाँ पर जो k है ये क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो k है k बराबर नियतांक है, और जैसे कि बच्चों हमें पता है k का क्या होता है, यहाँ पर k का क्या होता है समझेंगे, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सूत्र हो जाता है, तो इसको अब इस पर क्या कर देते हैं इनपुट कर देते हैं, इसको यहाँ पर ला देते हैं k की स्थान पर, तो क्या निकल जाएगा बच्चों, इसका जो फाइनल आंसर है वह निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, तो F = k के स्थान पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा बच्चों Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा r², देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर फाइनल जो सूत्र है वह निकल कर यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं, यही क्या है कूलाम का नियम है। आगे क्या हो जाता है बच्चों, इसका मान क्या होता है, देख सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान क्या होता है बच्चों, इसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है, इसको आप जरूर से याद रखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कूलाम से रिलेटेड, तो उसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपको वहां पर इनपुट आउटपुट जो भी है करना पड़ेगा वहां पर, इससे ही वह क्या बनेगा बच्चों, वो जो न्यूमेरिकल है वह इससे ही तैयार होता है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो फाइनल आंसर है वह यहाँ पर निकल कर आ गया कूलाम के, यही क्या है बच्चों नियम है, देख सकते हैं। तो ये बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, तो आपको पूरे परिभाषा को लिखना होगा और आपको ये डेरिवेशन जो है यहाँ तक पूरा आपको बनाना होगा। आपको 3 नंबर का आएगा तो 3 में 3 नंबर मिल जाएगा, 2 का आएगा तो 2 में 2 नंबर यहाँ पर जल्दी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग कूलाम के नियम को आसानी से समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बच्चों आपको फिजिक्स के ऐसे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाएं। और बच्चों जितने भी बायोलॉजी के टॉपिक हैं उनको भी हम करा चुके हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उन पर अच्छे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है वह मैं करा चुका हूं। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।